नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 31 मार्च सोमवार दोपहर 1 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं दोपहर 1 बजे तक 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट एफएसए को 1 साल के लिए बढ़ाए जाने के बाद अब बिजली दरों में मामूली बढ़ोतरी की तैयारी है। उत्तर और हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 4,520 करोड़ रुपए के घाटे से निपटान के लिए हरियाणा बिजली विनियमन आयोग को नए वित्तीय वर्ष में बिजली शुल्क में बढ़ोतरी की अनुमति मांगी है। सूत्रों के मुताबिक बिजली निगमों को बिजली टैरिफ में मामूली बढ़ोतरी की अनुमति मिल सकती है। प्रदेश में बिजली की दरें 1 अप्रैल से लागू होती हैं। 2 साल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अंतिम बार वर्ष 2022-23 में 150 यूनिट तक के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए थे। तो बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी, बिजली निगम ने शुल्क बढ़ोतरी की मांगी अनुमति, तो सूत्रों के हिसाब से बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नकली कीटनाशकों और खाद की बिक्री रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने खंड स्तर के कृषि अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए हैं। खंड कृषि अधिकारियों को कीटनाशक और उर्वरक निरीक्षक का पदनाम देते हुए अपने क्षेत्र में खाद कीटनाशकों की दुकानों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी तरह सहायक पौध संरक्षण अधिकारियों को उर्वरक निरीक्षक के नाते उर्वरक की जांच का अधिकार होगा। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में नकली बीज और कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए हरियाणा सरकार हाल में ही विधानसभा के बजट सत्र में बीज अधिनियम और कीटनाशी विधेयक पारित करा चुकी है। नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाली कंपनी के मालिक को दोषी साबित होने पर 1 से 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इसके अलावा दोषी दुकानदार को भी 1 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माने का सजा भुगतनी होगी। नकली बीज और कीटनाशक बनना और बेचना गैर जमानती अपराधी को श्रेणी में आएगा। तो अब प्रदेश में नकली कीटनाशक और खाद की बिक्री रोकने को कृषि अधिकारियों के बढ़ाए अधिकार। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो बेटियां बचाने के लिए मंथन, बेटियों को बचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन, गर्भवती को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो राज्य में 5 साल से बिगड़ रहे लिंगानुपात की मॉनिटरिंग को लेकर टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया गया है। तो वहीं राज्य के सभी सिनेमा हॉल में आईईसी फिल्में दिखाई जाएंगी, यानी लोगों को जागरूक करने वाली शॉर्ट फिल्मों से बेटियां बचाने का संदेश दिया जाएगा। सरकार ने बेटियों के जन्म पर कुआं पूजन के साथ आर्थिक प्रोत्साहन राशि देने पर विचार किया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को भी 100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। एमटीपी किट की अवैध बिक्री रोकने के लिए मुखबिर को 10,000 रुपये दिए जा सकते हैं। यदि रेड में कोई बोगस ग्राहक बनकर जाती है तो उसे 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने पर विचार किया गया है। अधिकारियों ने मंथन के बाद सरकार के पास रिपोर्ट भेज दी है। सरकार इस पर फैसला ले सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निधि से दे सकते हैं पैसा। प्रदेश सरकार बेटियां बचाने के लिए आमजन का सहयोग चाह रही है। इसके तहत कई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसके तहत लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह राशि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निधि से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जा सकती है। तो वहीं एमटीपी को लेकर जिले में हर हफ्ते 5 जगह रेड जरूरी। नई टास्क फोर्स गठित होगी। महिला सरपंचों को बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर। बेटियां बचाने के लिए महिला सरपंचों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। पहले चरण में हर जिले से 5 महिला सरपंचों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं प्रदेश में पंजीकृत महिला रोग विशेषज्ञों से महिलाओं का डाटा एकत्रित किया जाएगा ताकि बेटियां बचाने में मदद ली जा सके। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बैंकों में न्यूनतम बैलेंस के नियम और सख्त होने जा रहे हैं। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा समेत कई बैंकों के ग्राहकों को 1 अप्रैल से शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अपने बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना राशि बैंक खाते की श्रेणी के हिसाब से अलग अलग होगी। बैंक ग्राहकों को शहरी इलाकों में 5,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ सकता है। तो वहीं एटीएम से पैसे निकालना 1 मई 2025 से महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव से एटीएम का बार बार इस्तेमाल करने वाले ग्राहक प्रभावित होंगे, क्योंकि शुल्क वृद्धि से निकासी लागत बढ़ जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक 1 मई से ग्राहकों को मुफ्त निकासी सीमा के बाद हर लेनदेन के लिए 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, यानी हर नगद निकासी पर 21 रुपये की जगह 23 रुपये शुल्क लगेगा। दरअसल एटीएम से मुफ्त नकदी निकासी की एक सीमा तय है। मेट्रो शहरों में ग्राहक 1 महीने में अपने बैंक के एटीएम से 5 बार और दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। कई बैंकों ने 1 अप्रैल से ही बचत और एफडी खाते के ब्याज दरों में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके मुताबिक खाते में जमा राशि के आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा, यानी खाते में बड़ी राशि रखने वाले ग्राहकों को अधिक ब्याज दिया जा सकता है।
तो वहीं यूपीआई लेन देन की सुरक्षा और प्रभावशीलता बढ़ाने के नए नियम जारी कर दिए गए हैं जो 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। इसके मुताबिक अगर आप अपने मोबाइल नंबर का 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दूरसंचार कंपनी वह नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकती है। इसका मतलब अगर आप अपने पुराने मोबाइल नंबर से यूपीआई लिंक किया है और वह नंबर बंद हो गया तो आपकी यूपीआई आईडी भी काम नहीं करेगी, यानी आप यूपीआई सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल से बैंक और यूपीआई ऐप ग्राहकों से मोबाइल नंबर रिकॉर्ड को सप्ताह में कम से कम एक बार जांचेंगे और अपडेट करेंगे ताकि बदले गए मोबाइल नंबरों के कारण गलत लेन देन न हो। तो यूपीआई यूजर्स को करने होंगे काम, बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि यूपीआई सेवाएं चालू रहें। अगर हाल में ही नंबर बदला है तो जल्द बैंक में नया नंबर रजिस्टर करें। बैंक रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करते रहें ताकि वह निष्क्रिय न हो और यूपीआई सेवाएं प्रभावित न हों। तो मोबाइल नंबर बंद तो आपको नहीं मिलेंगी सेवाएं यूपीआई। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोमवार को ईद उल फितर के दिन सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। ईद को राजपत्रित अवकाश के स्थान पर अनुसूची 2 के तहत प्रतिबंधित अवकाश वैकल्पिक अवकाश घोषित किया है क्योंकि यह मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन है। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। सरकारी कार्यालयों में ईद को राजपत्रित अवकाश के स्थान पर प्रतिबंधित अवकाश इसलिए घोषित करना पड़ा क्योंकि शनिवार और रविवार को भी कार्यालय बंद थे। ऐसे में सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 को क्लोजिंग डे अर्थात अंतिम कार्य दिवस है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेजुएट विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में अब छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के लिए अप्रेंटिसशिप करना होगा। इस संबंध में एनईपी के तहत यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्नातक पाठ्यक्रमों में अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य कर दिया है। इसके अनुसार 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में 1 से 3 सेमेस्टर और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में 2 से 4 सेमेस्टर तक अप्रेंटिसशिप अनिवार्य होगी। छात्रों को 3 महीने की अप्रेंटिसशिप करने पर 10 क्रेडिट स्कोर भी दिए जाएंगे। पहले सेमेस्टर में अप्रेंटिसशिप अनिवार्य नहीं होगी, अंतिम सेमेस्टर में अप्रेंटिसशिप करनी अनिवार्य होगी। मार्कशीट में अप्रेंटिसशिप और क्रेडिट स्कोर की जानकारी दर्ज की जाएगी। संस्थानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया उस शिक्षण संस्थान अपने संसाधन और उद्योगों में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार अप्रेंटिसशिप सीटों का निर्धारण करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये जो ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट। अब यूजीसी का निर्देश, स्नातक पाठ्यक्रमों में अब अप्रेंटिसशिप अनिवार्य होगी। तो 2025-26 से ये बड़ी अपडेट युवाओं के लिए। तो ये आज हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 1 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, मौसम सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। यहाँ पर आपको दिन भर हरियाणा की सबसे पहले सबसे तेज़ जानकारी मिलती है, सबसे सटीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी का बटन भी जरूर दबाएं।